आरा लोकसभा की बात की जाए तो दो जगह चुनावी मैदान में है। मैं बात करता हूँ इंडिया जो महागठबंधन है, महागठबंधन के जो सहयोगी दल है सीपीआई एमएल से आरा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है सुदामा प्रसाद, जो कि वर्तमान में तरारी विधानसभा से विधायक है। वहीं बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी से लगातार तीसरी बार जो है आरके सिंह वो चुनावी मैदान में है। जो सुदामा प्रसाद है कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। कितना आपको समर्थन मिल रहा है जनता का? देखिए, जो यहाँ के गरीब गुरबे हैं, जो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, चाहे वो खेत मजदूर हों, चाहे वो बटाईदार किसान हों, चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हों, रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोग हों, हवलदार हों, सफाई कर्मी हो, कहे कि स्कीम वर्कर हों, हम समझते हैं कि उनका भारी समर्थन हमको मिल रहा है। इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में जो विकास का हौवा खड़ा किया गया है, हम लोगों ने तो कहा, यहाँ के माननीय सांसद जी से जो सौभाग्यवश ऊर्जा मंत्री भी हैं, कि आपने पिछले 10 वर्षों में भोजपुर जिले में क्या क्या विकास किया, आप उसका एक रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। कुछ दिन पहले आपने मांग किया था, रिपोर्ट मांग किया था और अभी भी कर रहे हैं। हम लोगों का जब कार्यकाल 15 से 20 का पूरा हुआ तो 20 में विधानसभा चुनाव में जाने के पहले हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, लिखित रूप से किताब छपवा करके, कि बिहार विधानसभा में जनहित के कौन कौन से मुद्दे उठाए हमने, और विधानसभा के बाहर उन मुद्दों पर जो आंदोलन हुए उसमें हम कहां कहां शामिल हुए, किस स्तर तक शामिल हुए, और विकास की जो राशि मिली उस राशि का कहां कहां क्या उपयोग हुआ, ये लिखित रूप से, कहां हमने पुस्तकालय बनवाया, कहां सामुदायिक भवन बनवाया, कहां नली गली का पक्कीकरण हुआ, ये लिखित रूप से हमने पूरे नेट पर भी डाला और किताब भी छपवाया। तो क्या ये माने इस जिले के लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारे सांसद जो पिछले 10 वर्षों से हैं उन्होंने क्या किया? हल्ला मच रहा है। इस पे तो आरके सिंह बोले कि मेरा रिपोर्ट कार्ड विकास है, जनता से पूछ लीजिए। जनता क्या बताएगी? जनता तो जो उनके लोग हैं, समर्थक लगे हैं, वही विकास का हल्ला कर रहे हैं। विकास है, विकास है, क्या विकास है? विकास है क्या? क्या है विकास? माने जनता जानती है, जनता जानती है तो भेग मामला हो गया, उनको बताना चाहिए। हमने तो ये भी कहा कल संदेश के कन्वेंशन में कि माननीय मंत्री जी, अगर सांसद जो है, अगर लोकसभा में पिछले 10 वर्षों में लोकहित का कोई मुद्दा उठाए हों तो उसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में जारी करें, पिछले 10 वर्षों में। आपके जो सहयोगी विधायक है आरजेडी के यहाँ से वर्तमान में शाहपुर से राहुल तिवारी, उन्होंने कहा था कि अगर आरके सिंह कोई हमारे क्षेत्र है, जैसे बिहिया हुआ, शाहपुर है, कोई बड़ा काम किए है तो वो दिखाइए। बड़ा काम छोटा काम की बात नहीं है, हम कह रहे हैं कि आपने किया क्या है। छोटा या बड़ा छोड़िए, आप क्या किए हैं उसको लिखित रूप से, सार्वजनिक रूप से माने जारी कीजिए। अब विकास है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है और गरीब को उस विकास की गंगा का एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ, तो इस विकास का क्या मतलब? आप ऊर्जा मंत्री हैं, हर मंत्री चाहता है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कोई ना कोई बड़ा काम हम करवा दें अपने विभाग का। एक सोलर प्लांट ही लगवा देते हैं यहाँ, ये भी नहीं, गुंडी गांव को गोद लिए थे कि हम आदर्श गांव बनाएंगे, जाकर देखिए लगता है कि वो गुंडी गांव उनके गोद में ही है, गोद से उतरा ही नहीं है। ठीक ना? ये जो सोनहरों का आधुनिकीकरण का मैंने वायदा किया 2014 और 2019 के चुनाव में, लेकिन नहरें जो हैं आज भी उसी स्थिति में अपनी बर्बादी पर 8-8 आंसू बहा रही हैं। मैंने नहरों के किनारे ढाह ढिमला गए हैं। अच्छा, अभी आप चुनावी मैदान में हैं, कैसे टक्कर दे पाइएगा? क्योंकि 2 बार सांसद रहे, वर्तमान में भी सांसद। हम गरीबों के बल पर, गरीब तो इस बार कह रहे हैं कि भाई हमको सांसद बनाना नहीं है, सांसद बनना है। वो ऐसा सांसद जिसको हम अपना दुख दर्द सुना सके, जिससे फोन पर बात कर सके, जिसके बगल में खड़ा होकर बैठकर हम जो है अपना दुखड़ा सुना सके, जो हमारा दिया हुआ माला पहन ले, जो हमारा दिया हुआ आवेदन ले ले, जो हमारा छुआ हुआ पानी एक गिलास पी ले। हमको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। भोजपुर दिवस मनता है हर साल, लेकिन कभी हमने माननीय सांसद का चेहरा नहीं देखा वहां। बिहार दिवस में कहीं नहीं देखा। लसाणी में मैंने 7-7 किसान शहीद हुए, कॉमरेड राम नरेश राम ने उनका स्मारक बनाया। 1942 की लड़ाई में लाठी भाला से लड़कर के अंग्रेजों को भगाया, और वो राजकीय समारोह होता है हर साल।
लेकिन माननीय सांसद वहां कभी नहीं गए। लगता है कि भोजपुर से उनको, भोजपुर के आवाम से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से देखा जाए तो आर के सिंह का विरोध हो रहा है, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या लगता है इस बार सुदामा प्रसाद भारी पड़ेंगे? ना, भारी या हल्का का सवाल नहीं है। हम लोग लड़ते हैं 12 महीना 24 घंटा, और मेरा मोबाइल कोई पीए नहीं उठाता है, मैं खुद उठाता हूँ। क्षेत्र के लोग जानते हैं और जिले के लोग जानते हैं। अगर मैं मोबाइल नहीं उठा पाया तो बाद में इधर से कॉल बैक करता हूँ, ठीक ना। हम हर किसी के दुख दर्द के साथ जुड़े हैं, चाहे वो हमारा वोटर हो या नहीं हो, सबको हम लोग जो है सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, मर्यादा देते हैं। उनके जो वोटर हैं, किसी से पूछ लीजिए कि हमारे मान सम्मान में उनके साथ कभी कोई मैंने दोहरा नीति अख्तियार किया गया। हर किसी से हम सहज ढंग से उपलब्ध हैं। कोई सड़क पर चलते हुए बात कर सकता है, कोई फुटपाथ पर चाय पीते हुए हमसे बात कर सकता है, ठीक ना। जनता का एक सवाल है, चुनाव जीतने के बाद जो जनप्रतिनिधि है जनता के बीच में नहीं जाते हैं, और जैसे चुनाव आता है जनता के बीच में रहते हैं। बिल्कुल, हम लोग तो जाकर पूछिए तरारी की जनता से कि हम लोग कहाँ रहते हैं। विधानसभा का सत्र चलता है उसी समय पटना जाते हैं, सत्र नहीं चलता है तो फील्ड में हम लोग रहते हैं, जिले में रहते हैं, जिले के आंदोलन में रहते हैं। पार्टी के आंदोलन के क्रम में हम दूसरे राज्यों में भी जाते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के हम राष्ट्रीय सचिव हैं। पुस्तकालय समिति के हम चेयरमैन थे, तो हमने बिहार विधानसभा में भारत का पहला प्रतिवेदन पेश किया पुस्तकालयों को ठीक ठाक करने के लिए। कब नॉमिनेशन करने जाए? उद्योग विकास समिति का चेयरमैन बने तो बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिलवाने के लिए हमने प्रतिवेदन दिया है। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 10 मई को नॉमिनेशन होगा, और उसी दिन ऐलान हो जाएगा कि माने भोजपुर के गरीब जो है, गरीब गुरबे। अच्छा, भोजपुर में जो यूथ के जो नेता है तेजस्वी यादव, कब आ रहे माहौल बनाने? वो तो आएंगे ही, सब लोग आएंगे। और हम एक बात अंत में ये कहेंगे कि ये जो रोजगार का इनका हुआ है, विकास का हुआ है, उसकी हवा निकल गई है। विकास पुरुष का महीने में 17 महीने में जो है माने महागठबंधन की सरकार ने 5 लाख रोजगार दिया। एक दिन में 1,20,000 कहा जाए कि 360 माने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, 1.5 माह में 2,17,000, कहीं का रिकॉर्ड नहीं है। इस पे तो जेडीयू का रही है ना सर। सुनिए, इस पे जो जातीय गणना हम लोगों ने किया, जातीय गणना किया, और आरक्षण की सीमा 10% बढ़ाया गया, और सरकार अच्छी भली काम कर रही थी, भाजपा ने गिरा दिया। भाजपा के साथ ये थी जदयू, पहले क्यों नहीं ये लोग नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर रहे थे? यही सुशील मोदी बोले थे कि भगवान भी आ जाएगा धरती पर तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं कर सकता है, और महागठबंधन की सरकार ने इसको करके दिखा दिया। तो जेडीयू तो कह रही है ना कि जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी यादव अपने विभाग में कितने नौकरी दिए ये बताए, क्योंकि ये जो नौकरी है सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने दिया। ये दिए हैं तो पहले क्यों नहीं दिए? पहले क्यों लाठी से पिटवाए नियोजित शिक्षकों को? कहा कि भगवान भी नहीं करेगा परमानेंट। इसी सरकार ने किया, महागठबंधन की सरकार ने। पहले भाजपा ने क्यों नहीं जातीय जनगणना करवाया? माने भाजपा ने क्यों नहीं, डबल इंजन की सरकार चल रही थी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया? 1,20,000 करोड़ की बोली लगा के गए थे 2015 के चुनाव में मोदी जी, क्यों नहीं मिला वो पैसा बिहार को? ये तो बिहार की जनता पूछ रही है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा था, 20 करोड़ रोजगार हुआ, और भोजपुर का हिस्सा 3,68,000 माने कहा जाए कि हुआ। केंद्रीय सरकारों में नौकरी सरकार ने दिया कितना? अभी तक क्या दिया? भोजपुर को क्या मिला? माने इधर एकदम एक दिशा से गांव में अगलगी हो रही है। माननीय सांसद को इससे कोई मतलब नहीं। किसानों की फसल जल रही है, किसानों की झोपड़ियां जल रही हैं, कोई नहीं जा रहा है, हम लोग वहां जा रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ समस्या निकल कर आ रही है आपके सामने? समस्या तो हम लोग माने बरसों से जान रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ 1984-85 में भोजपुर जगाओ भोजपुर बचाओ आंदोलन चलाया कि सोन नहरों का आधुनिकीकरण हो, कदवन में जलाशय का निर्माण हो, गंगा और सोन नदी में पुल का निर्माण हो, आरा शहर में फ्लाईओवर बने, आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन का निर्माण हो, भोजपुर में यूनिवर्सिटी हो। हम लड़ते रहे और एक भी काम हो पाया? बिल्कुल सब काम हुआ है, टोटल काम। कोई अगर इसका माने बेनिफिट लेना चाहे तो ले सकता है कि वो एमपी है, एमएलए है, लेकिन हम लोग इसके लिए लड़े हैं, लाठी खाए हैं, गोली खाए हैं, जेल गए हैं, ठीक ना। और लोकसभा की बात किया जाए तो यहाँ पे तो सीधी टक्कर है आपकी और आर के सिंह की सीधी टक्कर है। देखिए काराकाट में जो है सीट आपका जो है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि
जो भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह जो है वो चुनावी मैदान में है आगे वहाँ काराकाट में। पूरा बिहार में 40 के 40 सीट महागठबंधन जीतेगा और मोदी सरकार की विदाई तय है। देश ने ठान लिया है कि हमको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलाना है, मनुस्मृति से नहीं चलाना है। ठान लिया है। ये चुनाव के वक्त जो है वोटर को हिंदू बनाते हैं। क्या काराकाट में जो राजाराम सिंह जीतने के बाद और चुनाव जीतने के बाद दलितों के मुंह पर पेशाब करते हैं ये लोग ऐसे लोग हैं। इनकी एक नेत्री ने कहा मेरठ में कि ये बाबा साहब का संविधान है जिसकी वजह से जो कल हमारे पांव की जूती थे वो आज हमारे सर पर चढ़े हुए हैं। और ये बात करते हैं संविधान की, लोकतंत्र की और हिंदू मुसलमान की। जनता जवाब देगी। पूरे बिहार में पूरे देश ने मन बना लिया है, नेक टू नेक फाइट है और भाजपा को जाना होगा। दुनिया की कोई लगता है कि काराकाट में राजाराम सिंह चुनाव जीतेंगे, सब 40 सीट हम लोग जीतेंगे। बना गया है आरा लोकसभा से सुदामा प्रसाद वर्तमान में तरारी के विधायक है और चुनावी मैदान में सीधी टक्कर है आरके सिंह से। अब देखना ये होगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है, ये जनता जवाब देगी। आपकी बात कैसी लगी कमेंट करके जरूर आप हमको राय दीजिए।